नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज जायसवाल आपका इस वीडियो में तहे दिल से स्वागत करता हूं। अगर आप भी देख रहे हैं कोई टर्म प्लान तो ये वीडियो आपके लिए फायदेमंद हो सकती है। जी हां, मैं बात करने वाला हूं मैक्स लाइफ का स्मार्ट स्मार्ट टर्म प्लान की। जी हां, एक ऐसा टर्म प्लान जो कि मार्केट लिंक नहीं है, जिसके अंदर आपको अच्छा खासा रिटर्न मिल जाता है, मतलब अच्छी खासा सम इंश्योर्ड मिल जाता है कम प्रीमियम के ऊपर। आप समझ सकते हैं कि एक टर्म प्लान के अंदर आपको रिटर्न तो नहीं मिलता है, बट रिस्क कवर बहुत अच्छा मिल सकता है। तो आप इस वीडियो को जरूर देखिए, क्योंकि इस प्लान के अंदर मैक्स ने बहुत सारे बेनिफिट्स डाले हुए हैं। तो प्लान की कंप्लीट इंफॉर्मेशन को हम अपने कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर जाके देखेंगे प्रेजेंटेशन के माध्यम से, जैसे कि हम अपनी कंप्लीट वीडियोस को देखते आए हैं, जिससे कि आप स्टेप बाय स्टेप समझ पाएंगे कि इसके अंदर क्या क्या स्पेशल बेनिफिट्स है। बाकी वीडियो में अगर पहली बार आए हैं या चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए चलते हैं अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन की तरफ और देखते हैं क्या है मैक्स लाइफ का स्मार्ट टर्म प्लान। तो अब आप आ चुके हैं मेरी कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर, जहां पे हमने प्रेजेंटेशन खोल रखी है मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के मैक्स लाइफ स्मार्ट टर्म प्लान की। जी हाँ, कंप्लीट बेसिक डिटेल की अगर बात करें तो बेसिक डिटेल में हम पहले समझेंगे क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती है, क्या क्या इसमें बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। बाद में समझेंगे क्या एज क्राइटेरिया है, उसके साथ में समझेंगे इसको एक एग्जाम्पल के साथ मैक्स लाइफ की वेबसाइट में जाकर इसको किस तरीके से आप बाय कर सकते हैं और उस पर क्या प्रीमियम आएगा। आपको एक एग्जाम्पल लेंगे डेट ऑफ बर्थ पे, उससे आप समझ पाएंगे। तो बेसिक डिटेल के अंदर प्लान का नाम है मैक्स लाइफ स्मार्ट टर्म प्लान। अगर प्लान टाइप की बात करें तो प्योर लाइफ इंश्योरेंस प्लान है। इसके अंदर कहीं से भी आपको पैसा बढ़ के नहीं मिलता है। ये नॉन लिंक्ड है, नॉन पार्टिसिपेटिंग है। मिनिमम एज ऑफ एंट्री की बात करी जाए तो 18 साल है। मैक्सिमम एज ऑफ एंट्री बात करी जाए तो अगर आपने रेगुलर पे का ऑप्शन चुनाव कर रखा है तो 60 साल है, और अगर पे टिल 60 वेरिएंट कर रखा है, मतलब 60 साल तक ही प्रीमियम पे करना है, तो उसमें मैक्सिमम एज एट एंट्री जो है 44 साल। तो आप समझना जरूरी है कि मिनिमम 18 साल है, मैक्सिमम की क्राइटेरिया ये है। वहीं पे मैक्सिमम जो मेच्योरिटी एज रखी गई है लास्ट बर्थडे के हिसाब से, बेस डेथ बेनिफिट होगा तो 85 ईयर्स। एसीआई जो हमारा राइडर है क्रिटिकल इलनेस का, उसके लिए 75 ईयर्स। और एक्सीडेंट कवर ऑप्शन जो है वो 85 ईयर्स। तो मतलब कॉमन अगर बात करें अगर विदाउट राइडर तो 85 ईयर्स मैक्सिमम मेच्योरिटी एज रखी गई है इसके अंदर। पॉलिसी टर्म की बात करी जाए तो पॉलिसी टर्म जो है अपना जो नॉर्मल पॉलिसी टर्म है वो मिनिमम जो है 10 साल से लेकर 50 साल है। एक्सीडेंट कवर के लिए 5 साल से लेकर 50 साल रखा गया है। वहीं पे एसीआई का भी टर्म वही रहेगा। प्रीमियम पेमेंट टर्म की बात करें तो अगर आप सिंगल पे मतलब वन टाइम पे करना चाहते हैं तो पॉलिसी टर्म का आपको ऑप्शन मिलेगा 10 साल से लेकर 50 साल। रेगुलर पे के अंदर 10 साल से लेकर 50 साल के बीच का चूज कर सकते हैं। लिमिटेड पे में भी 5 साल, 10 साल, 12 साल, 15 साल ये चुनाव कर सकते हैं। बट हाँ, लिमिटेड पे के अंदर जो पॉलिसी टर्म रहेगा आपका प्रीमियम पेइंग टर्म प्लस 5 साल मैक्सिमम ये रहेगा। अगर बात करें 60 साल वेरिएंट जो हम यूज करेंगे कि 60 साल तक ही प्रीमियम पे करना, उसके बाद पे नहीं करना है, तो उसके अंदर जो पीपीटी रहेगी वो लेस एंट्री इज 60 रहेगी। 60 साल तक ही प्रीमियम रहेगा, उस हिसाब से काउंट किया जाएगा। हाँ, और आगे बढ़ते हैं प्रीमियम पेमेंट मोड्स की। तो इसके अंदर आपको चारों ऑप्शन मिल जाते हैं, एनुअली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली एंड मंथली। आगे बढ़ते हैं मिनिमम सम एश्योर्ड की। तो मिनिमम सम एश्योर्ड अगर आपने नॉन मेडिकल सेल कर रखे तो नॉन मेडिकल की जो सेल्स होती है, मतलब जिसमें आपका कोई भी मेडिकल टेस्ट नहीं होगा, वो 10 लाख रुपए होगा मिनिमम सम एश्योर्ड। अगर मेडिकल टेस्ट हो रहा है तो उसमें 25 लाख रुपए होगा। हाँ, अगर आप चाहते हैं रिड्यूसिंग लेना है आपको, जिसमें जो प्रीमियम है सम इंश्योर्ड है वो कम होगा, अगर वो लेना है आपको तो मिनिमम 1 करोड़ रुपए का लेना होगा। एसीआई जो है शुरुआत होता है 5 लाख रुपए से, और वहीं पे एक्सीडेंट कवर शुरू होता है 50,000 रुपए से। अब आता है मैक्सिमम सम एश्योर्ड की बात करते हैं। तो मैक्सिमम सम एश्योर्ड के अंदर जो बेस डेथ बेनिफिट की बात करते हैं उसकी कोई भी लिमिट नहीं है। एज पर अंडरराइटिंग जो भी आपकी फाइनेंशियल कंडीशन और हेल्थ कंडीशन के हिसाब से आप जितना मैक्सिमम चाहे उतना प्लान ले सकते हैं, अंडरराइटिंग रूल्स के हिसाब से। अब अगर बात करें एसीआई की, तो एसीआई बेनिफिट का मतलब क्या होता है? एसीआई मतलब एक्सक्लूडेड क्रिटिकल इलनेस का बेनिफिट के जो ऑप्शन है, ऑप्शन 1 जो है 50% ऑफ बेस डेथ सम एश्योर्ड जो मिल जाएगा। दूसरा इंक्रीजिंग एसीआई बेनिफिट जो है 25% बढ़ता जाएगा, और रिड्यूसिंग के अंदर इस तरीके से कम होता जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, राइडर की बात करते हैं। तो मैक्स लाइफ का जो रिवर राइडर है ये आपको मिल जाता है, जिसके अंदर जो राइडर होगा उस जो आपका प्रीमियम होगा वो माफ कर दिया जाता है। बट इस केस के अंदर 2 लोगों का होना जरूरी है कि डिपेंडेंट पर्सन की, मतलब प्रपोजर अलग बंदा है या कोई बंदा पे करने वाला अलग बंदा है और पॉलिसी किसी और के नाम पे है। आगे बढ़ते हैं मैच्योरिटी बेनिफिट की। तो मैच्योरिटी बेनिफिट तभी मिलेगा जब अगर आपने जो प्रीमियम बैक का मतलब पॉलिसी का जो प्रीमियम है वो बैक करने का ऑप्शन चुनाव कर रखा होगा, इन केस पॉलिसी होल्डर सर्वाइव करता है कंप्लीट पॉलिसी टर्म तक, तभी आपको मैच्योरिटी मिलेगी, अदरवाइज मैच्योरिटी अवेलेबल नहीं है इस प्लान के अंदर। अगर बात करते हैं डेथ बेनिफिट की, तो डेथ बेनिफिट में कई सारे ऑप्शन आते हैं। सबसे पहला है लाइफ कवर। तो लाइफ कवर के अंदर क्या होता है, लमसम जो अमाउंट होता है वो दे दिया जाता है। इनकम प्रोटेक्टर के अंदर आपको एक ऑप्शन मिल जाता है कि आप फिक्स्ड इनकम अपने जो नॉमिनी है उनको 10 साल, 15 साल, 20 साल के अंदर फिक्स कर सकते हैं
कि हर महीने उनको इतने साल तक इतना पैसा मिले। उसके बाद आता है इनकम प्लस इन्फ्लेशन प्रोटेक्टर। उसके अंदर भी 10 साल, 15 साल, 20 साल का ऑप्शन होता है। आप चाहते हैं इन्फ्लेशन को बीट करते रहे तो हर साल, जैसे फॉर एग्जांपल 2024 में किसी की डेथ हुई है तो 2024 से उनको पैसा मिलना चालू हुआ नॉमिनी को, 2025 में 10% बढ़ जाएगा। तो 1 लाख रुपए अगर साल का मिलता है तो 1,10,000 हो जाएगा। इस तरीके से हर साल वो इंक्रीज होता जाएगा जब तक का उनको पॉलिसी टर्म दिया गया है। उसके बाद आता है लाइफ कवर प्लस इनकम। तो इसमें क्या होगा, लमसम भी मिलेगा और इनकम भी मिलेगी। तो उसका चुनाव भी आप कर सकते हैं। जो लेवल मंथली इनकम होगा वो 0.4% ऑफ लाइफ लमसम जो अमाउंट दिया उसका होगा। उसके बाद करते हैं लाइफ कवर प्लस इंक्रीजिंग इनकम। इसके अंदर वही सेम चीज होगी, लमसम भी पैसा मिलेगा और इंक्रीजिंग मोड रहेगा कि आप हर साल इसको इंक्रीज कर सकते हैं। उसके आगे बढ़ते हैं इंक्रीजिंग कवर। इसके अंदर क्या होगा, आप चाहते हैं कि मेरा जो लाइफ इंश्योरेंस है वो हर साल बढ़ता रहे, तो उस केस के अंदर 5% पर एनम हर साल आपका 5% बढ़ता रहेगा, जो कि 21 ईयर मैक्सिमम 21 ईयर तक बढ़ेगा। अगर आपकी पॉलिसी 50 साल की भी है तब भी आप मैक्सिमम 21 साल ही बढ़ेगा ये। तो 21 साल में मोटा मोटा आपका जो सम इंश्योर्ड रहेगा वो डबल हो जाएगा। अब सातवां ऑप्शन होगा रिड्यूसिंग कवर। अब आपको लगता है कि मेरे पास जो लाइबिलिटी अभी ज्यादा है, जैसे जैसे मेरी उम्र होती जाएगी उस हिसाब से मेरी जो लाइबिलिटी कम रहेगी, तो आप चाहें तो रिड्यूसिंग कवर का भी ऑप्शन चुनाव कर सकते हैं। उसके बेसिस के ऊपर आपका प्रीमियम भी कम आएगा और हाँ, वो 5% पर एनम धीरे धीरे करके कम होता रहेगा। अब अगर कुछ इनहेंस कवर चाहते हैं, कुछ राइडर चाहते हैं, तो उसके लिए देखिए लाइफ स्टाइल इवेंट्स है, और दूसरा मैरिज के लिए हो गया, तीसरा हो गया चाइल्ड बर्थ। अब इसको थोड़ा सा डिटेल में सोचते हैं। आपको लगता है कि कोई बीच में कोई ऐसा स्टेज है या मैरिज है, कुछ है, आप चाहते हैं उसमें आपका जो सम इंश्योर्ड बढ़ जाए, तो आप उसको बढ़वा सकते हैं। तो बढ़ाने का परमिशन है इसके अंदर। मैरिज आपकी हुई है पॉलिसी लेने के बाद, पॉलिसी लेने के बाद अगर आपकी शादी हुई है तो अपने सम एश्योर्ड को 50% बढ़ा सकते हैं शादी की वजह से, क्योंकि आपके ऊपर लाइबिलिटी बढ़ गई है। आपके बच्चे होते हैं तो पूरी कंप्लीट पॉलिसी टर्म के अंदर, पूरी कंप्लीट पॉलिसी टर्म के अंदर बच्चों के लिए 2 बार 50% ऑफ डेथ बेनिफिट आप बढ़ा सकते हैं। हाँ, पर 50 लाख रुपए से ऊपर नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं एक्सेलरेटेड एसीआई, जो हमारा क्रिटिकल इलनेस है। क्रिटिकल इलनेस आपको 40 क्रिटिकल इलनेस के अंदर आपको कवर देता है। हाँ, जो कि एसीआई का जो सम एश्योर्ड रहेगा 5 लाख रुपए के इंटरवल में होगा। मतलब मिनिमम 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख इस तरीके से बढ़ेगा। ऐसा नहीं कि 2 लाख, 10 लाख, 22 लाख, 24 लाख ऐसे नहीं ले सकते आप। इसके अंदर 2 ऑप्शन है। लेवल जो होगा उसके अंदर सेम रहेगा, मतलब फिक्स्ड रहेगा जो आपका टर्म रहेगा। दूसरा रहता है इंक्रीजिंग, जिसके अंदर आपको 5% रहेगा, जैसे कि आपका सम इंश्योर्ड के अंदर भी आपको ऑप्शन मिल जाता है। प्रीमियम ब्रेक ऑप्शन की बात होती है तो उसके अंदर आपको ऑप्शन चुनाव करना होता है, जिस केस के अंदर आपका जो भी आपने प्रीमियम पे कर रखा है, अगर आप कंप्लीट पॉलिसी टर्म को चुनाव को कंप्लीट करता है जो पॉलिसी होल्डर है, तो उस केस के अंदर उनको जो भी प्रीमियम उन्होंने पे करा है वो कंप्लीट उनको रिटर्न मिल जाता है। आता है एक्सीडेंट कवर। तो एक्सीडेंट कवर का भी आप चुनाव कर सकते हैं। एक्सीडेंट कवर जो में अगर आप लेते हैं तो आपका जो सम इंश्योर्ड है एक्सीडेंट के केस में बढ़ जाता है, वो डबल हो जाता है। तो यहाँ पे आके जो है प्रेजेंटेशन की बेसिक कंप्लीट हो जाती है। अब चलते हैं अपनी मैक्स लाइफ की वेबसाइट के ऊपर, जहाँ पे जाके हम परचेज करेंगे इस प्लान को, समझेंगे किस तरीके से बाय किया जाए और साथ में ये समझेंगे कि क्या प्रीमियम आता है। तो ये हम आ चुके हैं मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के प्लान के ऊपर, जहाँ पे आपने हमने खोल रखा है प्लान को। टर्म प्लान में गए हम यहाँ पे, यहाँ एग्जाम्पल नाम मांग रहा है तो मैं अपना नाम ही डाल दे रहा हूँ। डेट ऑफ बर्थ में रैंडम ले रहा हूँ कि 1995। मोबाइल नंबर हम अपने ऑफिस का नंबर डाल देते हैं। एनुअल इनकम पूछ रहे हैं जिसके बेसिस पे आपको प्लान मिलेगा, तो मैंने ले लिया, मेरी 10 लाख रुपए प्लस इनकम है। एक मेल हूँ, किसी भी तरह की कोई चीज नहीं लेता हूँ मैं, किसी भी तरह की कुछ सिगरेट वगैरह कुछ नहीं लेता हूँ, तो नो कर रखा है मैंने। इसको कैलकुलेट नाउ पे जाते हैं हम। अब देखिए मेरे से पूछ रहे हैं व्हाट इज योर ऑक्यूपेशन, तो मैं बोलता हूँ मैं सैलरीड हूँ। अगर आप बिजनेसमैन तो बिजनेसमैन पे सिलेक्ट कर सकते हैं। व्हाट इज योर एजुकेशन, जो भी आपकी एजुकेशन है वो एजुकेशन डालेंगे। मैंने लिखा ग्रेजुएट एंड अबव। तो देखिए लाइफ कवर क्या आ रहा है मेरे को, 2 करोड़ रुपए का लाइफ कवर मिल रहा है। अगर 70 साल ले रहा हूँ तो मेरे को जो इंश्योरेंस मिल रहा है, मतलब 70 साल की उम्र तक कवरेज रहेगा, तो मेरा जो प्रीमियम आ रहा है वो रहेगा 1,786 रुपये। 75 साल तक के लिए 2,011 रुपये। अब मैं चाहता हूँ मेरे को 85 ईयर्स तक कवर मिले, तो 85 तक 2358। ये जो भी कवर बता रहा हूँ ये मंथली कवरेज है। अब अगर इसको आप कम करना चाहते हैं, मैं चाहता हूँ मेरे को 1 करोड़ रुपए ही सफिशियंट। तो 1 करोड़ रुपए कवरेज पे देखिए 85 साल में 1,558 रुपए साल का तकरीबन तकरीबन लेके चलिए कि 18 से 19,000 रुपए आपको पे करना पड़ेगा। इधर 60 साल की उम्र तक कवरेज चाहिए तो 961 रुपए, मोटा मोटा लेके चलिए 11,000 रुपए के आसपास इसमें कवर आएगा। अब की बेनिफिट्स यहाँ डाल दी, 24 आवर्स क्लेम सेटलमेंट है, 30 डेज इजी रिफंड है, 99.51% क्लेम रेशियो है, सब कुछ यहाँ डाल दिया। अब यहाँ पे आप वो बोल रहे हैं कि आप मंथली प्रीमियम की जगह जैसे इसको शिफ्ट करते हैं तो क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली एनुअल करता हूँ तो 5% सेव हो रहा है।
17,965 रुपए। यहाँ मैं प्रोसीड करूंगा और प्रोसीड करके इसको बाय कर सकता हूँ। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, यहाँ पे आके आप जो है अपनी प्रेजेंटेशन कंप्लीट हो जाती है। ये थी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैक्स लाइफ के स्मार्ट टर्म प्लान की। तो आपको ये प्लान कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में आके जरूर कमेंट करिएगा। बाकी अगर आपको कोई फीडबैक है या कमेंट है तो प्लीज कमेंट बॉक्स का जरूर यूज करिएगा, क्योंकि मैं या मेरी टीम आपके कमेंट को जरूर पढ़ती है और फीडबैक के ऊपर जरूर काम करती है। बाकी अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए। अंत में अगर अभी तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, क्योंकि हम हर दूसरे दिन, एक दिन छोड़ के हर दूसरे दिन आपके लिए एक नई वीडियो लेके आते रहते हैं, जिससे कि आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल सके लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री की। अंत में इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।